दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था, अंगों तथा ऊतकों के संक्रमण, इस विषय पर चर्चा चल रहा था। और आज का जो टॉपिक है, यह टॉपिक कुछ नया लेकर के आए हैं और उस टॉपिक का नाम है संक्रामक रोग के सामान्य प्रभाव। जो संक्रमित लोग होते हैं उसका क्या क्या डिसिप्लिन मेंटेनेंस करता है कि नहीं करता है, किस प्रकार से वो काम करने के लिए सक्षम है या नहीं है, उसका समान लक्षण कुछ होता है। बीमार पड़ने पर वह उस प्रकार करने लगे, जब वह ठीक हो जाए तो किस प्रकार, या पहले किस प्रकार वह काम करते थे। यह सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज होता है। तो आपको ध्यान रखना इस चीज को। कहा कि जब संक्रमणकारी सूक्ष्म जीव, कब? जब संक्रमणकारी सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। वह क्या करते हैं? शरीर के अंदर में प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा, जो प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा बनाई गई, क्या बनाई गई? आक्रमण कोशिकाओं का क्या करता है? मुकाबला करना पड़ता है। अर्थात हम जो बीमार पड़ते हैं, जो सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश करते हैं, इसका कहीं ना कहीं संपर्क ऊतक से होता है। वह ऊतक क्या करता है? फिर कोशिकाओं को अपना संदेश देता है। कोशिका और ऊतक दोनों मिल करके क्या करता है? सूक्ष्मजीव से लड़ता है। अगर जीत गया तो बीमार ना पड़ेगा, अगर नहीं लड़ पाया तो फिर उस अंग को क्या करेगा? नुकसान हो जाएगा और वह अंग में कुछ ना कुछ सूजन, दर्द, बुखार जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगेगा। ऐसा भी देखा गया है। कहा कि नई कोशिकाओं के बनने से, जब नया कोशिका बनता है उस समय उभरे हुए स्थान को शोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कभी भी नया कोशिका, हालांकि कोशिका बनते और मरते रहता है, हमेशा कोशिका का यही काम है कि हमेशा बनना और मरना। ऊतक भी ऐसा ही होता है, कुछ कोशिका हमेशा बनते रहता, मरते रहता और टूट करके अलग होते रहता है। तो जब ऐसा घटना घटता है उस समय क्या होता है कि जो खाली हुई स्थान होता है, भरता है, भर रहा था तो थोड़ा उभरा दिखता है, तो वह उभरा हुआ स्थान को शोथ कहा जाता है। इसका परिणाम स्वरूप स्थलीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसका रिजल्ट क्या आता है कि स्थल में रहने पर जैसा महसूस होता है दर्द, पीड़ा, वह समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे सूजन का उत्पन्न होना, शरीर में हमेशा सूजन टाइप का, पाँव हाथ फूल जाना, हाथी पाँव, मुख पक्का, खुर पक्का, ऐसे कई सारे बीमारियां सामने आ जाती है। दर्द होना, ऐसे कई सारे अंग में दर्दों में दर्द आना शुरू हो जाता है। बुखार तो इसका लाजमी है, बुखार तो होता ही है। बुखार एक होता हड्डी तोड़ बुखार, जिसको हम लोग मलेरिया बुखार, फाइलेरिया बुखार, काला ज्वार ऐसे भी नामों से जानते हैं। कभी कभी संक्रमण के कारण और संक्रमण के समय अति विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होते हैं? अति विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। पता ही नहीं चलेगा भाई ये आदमी इतना स्वस्थ था, आखिर बीमार कैसे पड़ गया? बहुत अच्छा आदमी था, बेचारा मर गया। दया आने लगता है। अरे भाई हम ना जानते हैं दया आ गया, लेकिन क्यों, काहे, कैसे, किस लिए ये पता लगा नहीं पाते हैं। कोई डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर लेता है, शारीरिक थकावट होता है, मानसिक संतुलन खराब होता है, चिंता में आदमी गलते जाता है, तो भी आदमी को ऐसा हो जाता है। और जब हम सोचने लगे तो हमारे संक्रामक जो सूक्ष्मजीव है हावी और ज़्यादा हो जाएगा और शरीर को जो है और लचीलापन करके क्या करेगा? बीमार पड़ाने में कसर वो नहीं छोड़ेगा, बल्कि बीमार पड़ा के ही रहेगा। तो खूब खुश रहना चाहिए, मजे की जिंदगी जीते रहे। करा जैसे एड्स बीमारी में होता है, एड्स में ऐसा ही होता है, जब किसी को एड्स का शिकार हो जाता है तो शरीर पूरा दर्द से भर जाता है और उसका हमेशा कामुक इच्छा होने लगती, काम वासना उसका जागृत होता है कि हम हमेशा संबंध किसी न किसी से बनाते रहे। उसका माइंड में हमेशा ऐसा भावना चलते रहता है। इस बीमारी से एड्स वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में ही प्रवेश करते हैं। जो हमारा शरीर को सुरक्षा करता है वही चीज वह नष्ट कर देता है और मनुष्य का विचलित होना, मन विचलित हो जाता है और हमेशा मन कैसा करने लगता है? अजीब टाइप का उत्सुक तो होने लगता है और हम काम भी कर नहीं पाते हैं। ये होता है।
इसका परिणाम क्या होता है कि प्रतिरक्षा तंत्र ठप पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वह काम करना बंद कर देता है। इसी कारण से शरीर के किसी भी जो अंग है बीमारी का मुकाबला नहीं कर पाता है। जब ज्यादा समस्या आ जाएगा तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा? काम करना बंद कर देगा, अर्थात ठप पड़ जाएगा। तो जो बीमारी है, बीमारी का मुकाबला करने वाले जो सूक्ष्म जीव है, उत्तक, कोशिका, इन्हें मुकाबला करके वो भी शांत पड़ जाता है। जाओ तुमको जे करना है। अंत में क्या होगा? आदमी का मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होना इसका मतलब प्रतिरक्षा तंत्र का काम जो है वह बंद हो जाना। किसी का सांस रुक जाता है, मौत हो जाता है, ब्रेन हैमरेज, नाक से ब्लड गिरना। ऐसे जब अगर समय से ट्रीटमेंट न किया जाए, चिकित्सा का सहारा न लिया जाए तो आदमी कभी भी मर सकता है। ऐसा अक्सर देखा जाता है। शरीर के अंदर क्या होगा? कोई भी रोग होने का मेन कारण है उस रोग का जो सूक्ष्म जीव है, रोग कारक सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है और सूक्ष्म जीव के जब संख्या में वृद्धि होता है तो आदमी को रोगी बना देता है। कारण कि यदि रोगी के शरीर में सूक्ष्म जीव की संख्या अधिक बढ़ जाए, यदि रोगी आदमी है उसके शरीर में सूक्ष्म जीव की संख्या में वृद्धि हो जाए तो बीमारी की तीव्रता बढ़ जाती है और बीमारी जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यानी कि रोगी की तीव्रता की अभिव्यक्ति क्या होती है? शरीर में स्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या पर निर्भर करती है कि हमारे शरीर के अंदर जो सूक्ष्म जीव है उससे क्या वह सेटिस्फाई हो पाता है या नहीं, उससे लड़ पाता है कि नहीं लड़ पाता है, उससे समन्वय बनाता है कि नहीं बनाता है, यह निर्भर करता है शरीर के अंदर में। तो रोग कारक जो है जा करके वह शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए ही तो जाता है। जरूरी नहीं कि सब हमारे शरीर के अंदर उससे फाइटिंग ही करेगा। कुछ करते हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो उसकी संख्या में वृद्धि होना अर्थात रोगों को और बढ़ाना ही होता है। अब आता है संक्रमण रोगों के उपचार के नियम। संक्रामक रोग के उपचार के नियम। तो दोस्तों संक्रमण रोगों के उपचार के 2 नियम हैं। कितने नियम? 2 नियम। सबसे पहले आता है कि रोगों के प्रभाव को घटाना। क्या आता है? रोगों के प्रभाव को घटाना। दूसरा, रोगों के कारण को नष्ट कर देना। जो बीमारी शरीर में प्रवेश है वह कौन बीमारी है, सबसे पहले बीमारी को खत्म कर दो। दूसरा, बीमारी होने का क्या कारण है इसका पता लगाओ कि किस कारण से बीमारी हुआ, उसको भी समाप्त कर दो तो बीमारी क्या होगा? स्वाभाविक ठीक हो जाएगा। यह होता है उसमें। प्रथम उपाय दवा के द्वारा रोगों के लक्षण को समाप्त किया जाता है। सही बात है कि जब कोई आदमी बीमार पड़ता है तो वह क्या करेगा? दवाइयाँ ही तो लेता है ना। लेकिन कभी कभी दवाइयाँ हम करते हैं लेकिन रोग घटने की जगह और क्या होता है? बढ़ जाता है। तो कारण कुछ तो होता ही होगा, इसके कारण ही रोग क्या होता है? बढ़ जाता है। तो जब रोग बढ़ेगा तो लोगों का और आराम करके ऊर्जा संचय किया जाता है। तो उसको कहता है थोड़ा दिन आप आराम कीजिए, बैठ जाए, रेस्ट कीजिए। जब रेस्ट करेगा, आराम करेगा, हम ये भी बात आराम, व्यायाम और अभ्यास बताया था। आराम, व्यायाम और अभ्यास ये बताए थे आपको। तो अभ्यास का जरूरत है, आराम की जरूरत है, व्यायाम की भी जरूरत है, तब जाकर के यह सफल हो पाता है। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। जो शरीर में मौजूद हमारे पास सूक्ष्म जीव है वह सूक्ष्म जीव कितना लड़ पाता है, कितना सेटिस्फाई हो पाता है, इस पर निर्भर करता है कि कितना वह लड़ा, कितना नहीं लड़ा। अगर लड़ गया तो बीमारी बल्ले बल्ले, नहीं लड़ पाया तो बीमारी हावी हो जाता है। यह भी देखा गया। इसे लक्षण आधारित उपचार कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? इसे लक्षण आधारित उपचार
कहेंगे। किसको? शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाया जाना ही क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे कि रोगों के आधारित लक्षण उपचार कहते हैं। यह तरीका हर वक्त सफल नहीं होता है, कभी कभी सफल बन जाता है। हर वक्त सफल ना होकर के लेकिन कभी ना कभी सफल या हो ही जाता है। तो स्वाभाविक है कि जितना काम करो सफल नहीं होता, लेकिन कुछ तो जरूर ही हो ही जाता है सफल। यह भी देखा गया है। कह रहा कि रोग के कारण रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं। सही बात है, कोई भी रोग होता है उसका तो कोई ना कोई सूक्ष्म जीव के द्वारा ही फैलता है, लेकिन कुछ कारण सूक्ष्म जीव न होने कारण जैसे प्रोटोजोआ, कवक, बैक्टीरिया के द्वारा भी हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर सूक्ष्म जीव ही के द्वारा ही फैलता है। रोग कारक सूक्ष्म जीव, तो जो रोग होगा वह सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं और क्या करते हैं, फिर उनको बढ़ा देते हैं, बीमारी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो उनको क्या कहता है, समाप्त करने के लिए क्या कहता है, दवाई दारू चला जाता है। दारू मतलब खंबा नहीं, असल में दवाई पिलाया जाता है। दारू लेकिन कोई कोई पी लेता है, शरीर में स्ट्रेस की मात्रा बढ़ता है, 100 बीमारी ठीक हो जाता है। कोरोना के टाइम में कोई मुसहर न मरा, क्या इतना ना दारू पी लेता था, वो खूब ठीक रहता, और साधारण व्यक्ति डरल रहता तो मर जाता दहशत से। तो ये भी काम करता है, दारू भी काम किया है। इसका मतलब ये नहीं आप लोग पी लीजिएगा जाकर फिर बर्बाद हो जाएगा, तो नहीं पीना है। वो हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का हानिकारक साबित हो जाएगा। प्रतिजैविक का प्रयोग करना पड़ता है। सही बात है, कभी कभी प्रतिजैविक का भी प्रयोग करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, रोग में और तीव्रता आ जाएगा। रोग कारक सूक्ष्म जीव कई वर्गों के होते हैं। सही बात है, रोग जो होते हैं कई वर्गों के होते हैं। जैसे वायरस के कारण भी हो जाता है, कभी कभी कवक के कारण, चपटे कृमि के कारण, बैक्टीरिया कारण, सूक्ष्म जीव कारण, बहुत सारे कारण से क्या होते हैं, रोग उत्पन्न लेते हैं। तो आज का टॉपिक में मैं पूरा काम आपका बताया, रोग फैलने के कारण के विषय में बताया और रोगों के उपचार के नियम भी हम बताए हैं। अगले दिन फिर अगले टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा और इसका और भी कुछ बचा हुआ तो हम उस पर बताएंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं।